हेलो एवरीवन। आज हम पैसेज पढ़ेंगे सीक्रेट बिहाइंड एवरी सक्सेस। सक्सेस के पीछे का जो सीक्रेट है उसके बारे में जानेंगे। पूरे पैसेज में आज के 10 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ये भी आप पढ़ोगे, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है और इनका कैसे यूजेज होता है। और पूरी पैसेज को जब आप रीड करोगे आपकी वोकैबुलरी भी एनहेंस होगी। तो आइए शुरू करते हैं। Success is often perceived as the outcome of intelligence, talent और good fortune. ये जो स्ट्रक्चर है perceived as, इसका मीनिंग हो गया कि देखा जाता है आमतौर पर या समझा जाता है। परसीव्ड का मतलब ही होता है अंडरस्टैंड और रिगार्डेड एज इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो सक्सेस को अक्सर ही समझा जाता है कि वो रिजल्ट होता है, आउटकम मतलब रिजल्ट होता है किस चीज का, या तो कोई बहुत इंटेलिजेंट है या किसी में बहुत ही टैलेंट है, प्रतिभा है, या उसका गुड लक है या बहुत लकी है वो। तो ऐसे देखा जाता है कि अगर कोई सक्सेसफुल है तो या तो वो इंटेलिजेंट होगा, उसमें टैलेंट होगा, या वो बहुत लकी होगा। हाउएवर, हालांकि, अब हमको जब भी कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है कि ये तो बोला जाता है हाउएवर मतलब हालांकि, और हम ऑपोजिट व्यू पॉइंट यहाँ पे दिखाएंगे। हाउएवर हालांकि, बिनिथ, बिनिथ मतलब नीचे। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि हिडन है या इसके नीचे छिपा हुआ है। Beneath every remarkable achievement lies a combination of passion, perseverance, perseverance। तो लेकिन असलियत क्या है, ट्रूथ है कि नीचे हर एक अचीवमेंट के, जो भी रिमार्केबल अचीवमेंट है, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, तो छिपा हुआ है एक कॉम्बिनेशन जो कि इन दोनों चीजों का है कि या उस व्यक्ति में होगा पैशन, जुनून होगा उस चीज को पाने का जिसको पाके वो सक्सेसफुल हुआ है, और साथ साथ होगा परसिवियरेंस। इसका मीनिंग होता है कि मुश्किलों के बावजूद भी आप मेहनत करते रहते हो। कंटिन्यूड एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, तो अगर इसका कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब आप राइट पाथ पे हो। वाइल टैलेंट मे ओपन डोर्स, इट इज सस्टेन्ड एफर्ट that enables individuals to transform aspirations into accomplishments। इसको अभी तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। वाइल मतलब कि जबकि, टैलेंट हो सकता है कि आपके लिए दरवाजे खोल दे। अगर आपके पास टैलेंट है, हो सकता है कई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाए, लेकिन असल में क्या है, सस्टेन्ड एफर्ट, ऐसा एफर्ट जो प्रयास करते हो आप, जो देर तक टिका रहता है, लंबे समय तक का प्रयास होता है, एफर्ट्स होते हैं, लंबे समय तक बनाए रखा गया, उसको बोलते हैं सस्टेन्ड। मीन्स कंटिन्यूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो तो सस्टेन्ड एफर्ट होता है जो कि इनेबल करता है, सक्षम बनाता है, केपेबल बनाता है इंसानों को, ताकि वो ट्रांसफॉर्म मतलब बदल दें अपनी जो उसकी एस्पिरेशंस है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको अकम्पलिशमेंट्स या अचीवमेंट्स में बदल दें, या इसको बोल सकते हो सक्सेसफुल अचीवमेंट। अगर आपने कोई चीज अकम्पलिश कर ली, इसका मतलब कोई चीज आपको मिल गई है, आपने अचीव कर ली है पूरी तरीके से। अगर कोई चीज आपको इनेबल करती है तो यहाँ पे टू लगेगा, इनेबल समवन टू, और फिर यहाँ पे वर्ब लगेगा, मतलब आपको सक्षम बनाती है, किसी को भी सक्षम बनाती है कि वो अपनी एस्पिरेशंस को बदल दे अकम्पलिशमेंट में, जो चाहता है वो पूरा पा भी ले लास्ट में। सक्सेस therefore is not merely manifested through wishful thinking but through consistent action guided by purpose। merely ये एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग है केवल, सिंपली और ओनली। मैनिफेस्टेड यहाँ पे इसका मीनिंग है कि टू बिकम क्लियर, कोई चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है आपकी आंखों के सामने। सक्सेस देयरफॉर इज नॉट मियरली मैनिफेस्टेड थ्रू विशफुल थिंकिंग। ये एक नाउन फ्रेज है। विशफुल थिंकिंग इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ विश कर रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं उठा रहे हो, उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हो, तो इसको बोल सकते हो विशफुल थिंकिंग को होपिंग फॉर सक्सेस विदाउट टेकिंग एक्शन, विशफुल थिंकिंग। सिर्फ अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, केवल सोचकर, दिमाग में सोचकर, कोई उसके लिए कोई एक्शन न लेकर,
उससे तो केवल विशफुल थिंकिंग बनकर रह जाएगी, उससे सक्सेस नहीं मिलेगा। बट थ्रू कंसिस्टेंट एक्शन गाइडेड बाय पर्पस, वो आपको अचीव किया जा सकता है, मैनिफेस्ट किया जा सकता है, अगर आप लगातार कोशिश करोगे और एक पर्पस बना के रखोगे, एक एम के साथ आगे बढ़ोगे। सो कंसिस्टेंट ये एडजेक्टिव है। आपके एक्शंस जो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट, इसका मतलब है रेगुलर या स्टेडी तरीके से। और गाइडेड इसका मतलब है कि आपको गाइड किया जा रहा है, पर्पस मतलब आपके दिमाग में एक एम है, उसके द्वारा आप गाइड किए जा रहे हो और कंसिस्टेंट एफर्ट करके आगे बढ़ रहे हो। सो केवल उसके बारे में सोचकर एक विशफुल थिंकिंग की तरह मैनिफेस्ट करके सक्सेस नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन भी जरूर करना पड़ेगा। पैशन गिव्स डायरेक्शन टू एफर्ट। अब हमने ऊपर पढ़ा था एक तो पैशन के बारे में और एक हमने परसिवियरेंस पढ़ा था। तो पैशन अगर जुनून है किसी चीज को पाने का, तो वो आपके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देगा, सही रास्ता दिखाएगा। वेयर एज मतलब, और इसको बोल सकते हो इन कॉन्ट्रास्ट या जबकि, तो ये कंजंक्शन है यहाँ पे, कंजंक्शन। जबकि परसिवियरेंस, और परसिवियरेंस क्या है, डिफिकल्ट टाइम्स के बावजूद भी डटे रहते हो अगर आप, तो प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू व्हेन एंथुजियाज्म बिगिंस टू डिमिनिश। तो यहाँ पे इन दोनों क्वालिटीज में से कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है? पैशन ठीक है, लेकिन परसिवियरेंस की जरूरत पड़ेगी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, ताकि जिस दिन हमारा एंथुजियाज्म कम लगे तो हमारी दृढ़ता की शक्ति जो होगी वो हमको आगे बढ़ने के लिए हमको मोटिवेट करती रहेगी। एंथुजियाज्म मतलब जोश, उत्साह, बिगिंस टू डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, टू बिकम लेस, ये एक वर्ब है। Many people embark on ambitious journeys. कई लोग शुरू कर लेते हैं अपनी यात्रा को। एम्बार्क का मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी, जो शुरुआत करते हैं अपनी जर्नीज जो कि बहुत एम्बिशियस होती है, बड़े बड़े एम्बिशन लेके जर्नीज को शुरू तो कर देते हैं विद ग्रेट एक्साइटमेंट। येट फिर भी ओनली अ फ्यू possess द रेजिलियंस टू परसिस्ट when confronted with uncertainty, criticism और repeated setbacks। तो एक तो हो गए वो वाले लोग जो अपनी यात्रा, सफलता की यात्रा शुरू तो कर लेते हैं कि बड़े उत्साह के साथ, तो अब तो मैं सक्सेस पाके ही रहूंगा, मैं फुली मोटिवेटेड हूँ। बस कुछ ही लोग होते हैं जो पोजेस करते हैं, रखते हैं अपने में ऐसी रेजिलियंस। और रेजिलियंस इसका मीनिंग होता है लचीलापन या एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज से दोबारा से उबर आने की जो क्वालिटी होती है। अ फ्यू कुछ ही लोग होते हैं जो इस क्वालिटी को पोजेस करते हैं, और वो क्वालिटी है टू परसिस्ट मतलब बने रहना, टिके रहना, जब आपका सामना हो अनसर्टेनिटी के साथ, जिसमें कि फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, क्रिटिसिज्म लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, और रिपीटेड सेटबैक या एक के बाद एक आपको असफलता हाथ लगे। तो कुछ ही लोग होंगे तो जर्नी को आगे कंटिन्यू करके रखेंगे। इट इज ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स दैट कैरेक्टर इज फॉर्ज्ड। तो यही जो मुश्किल टाइम होता है, वही एक टाइम होता है, मोमेंट्स मतलब ऐसे पल जिसमें हमारा कैरेक्टर, चरित्र जो है वो गढ़ा जाता है। सो यहाँ पे फॉर्ज्ड एक वर्ब की तरह यूज किया गया है, जिसका मतलब हो गया कि वो डेवलप किया जाता है अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ। जैसे आपने सुना होगा ये वाला फॉर्ज्ड इन फायर। तो जैसे कि अगर आयरन को हम आग की लपटों में ऐसे करके गरम करेंगे, तो वो गरम हो जाएगा, उसके बाद उसको बीट कर करके कोई भी शेप, आकार दे सकते हो। तो यहाँ पे हम आग की बात कर रहे हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई और हमारा कैरेक्टर हो गया ये लोहा, ये फोर्ज किया जा रहा है, मतलब फोर्ज मतलब गढ़ा जा रहा है, बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, डिफिकल्टी से होके गुजर कर अपने अपने एक्सपीरियंस जमा कर करके। अनदर मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन इसका मतलब हो गया कि कोई गलत धारणा, गलत बिलीफ, रॉन्ग आइडिया और बिलीफ। एक दूसरी गलत धारणा मिसकॉन्सेप्शन, एक हो गया कॉन्सेप्शन और मिस यहाँ पे प्रीफिक्स है, इसने इसका मीनिंग ऑपोजिट कर दिया। दूसरा एक गलत धारणा इज दैट, वो ये है सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स नेवर एक्सपीरियंस सेल्फ डाउट, कि लोग सोचते हैं कि जो भी सफल लोग हैं वो कभी भी उनको सेल्फ डाउट नहीं होता।
हमेशा वो फुली कॉन्फिडेंट बने रहते हैं। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, गलत चीज है। इन रियलिटी, असलियत में, ऑलमोस्ट एवरीवन एनकाउंटर्स मोमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी भी एनकाउंटर मतलब उसका आमना सामना ऐसे नहीं होता, कुछ ऐसे पलों से जो कि सर्टेन नहीं होते। द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, डिस्टिंग्विशिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर बताना, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव क्या है, एक फैक्टर जो बिल्कुल पहचान बनाता है, किसी को किसी चीज से बिल्कुल अलग करता है। तो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज देयर रिस्पॉन्स, ये उनका रिस्पॉन्स है, उनकी प्रतिक्रिया है, जो कि सारा डिफरेंस बताती है सक्सेसफुल पीपल में और अनसक्सेसफुल लोगों में। Instead of surrendering to discouragement, they reinterpret challenges as opportunities for refinement. तो इंस्टेड का मतलब क्या हो गया कि इसके बजाय कि वो सरेंडर कर दें, अपने हथियार डाल दें या हार मान ले, डिस्करेजमेंट निराश होकर वो लोग री इंटरप्रेट करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सक्सेसफुल लोगों की। तो वो री इंटरप्रेट मतलब दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं चैलेंजेस को, और इनको एक अपॉर्चुनिटीज मतलब कि आगे बढ़ने की एक नया चांस उनको मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, इस तरीके से चैलेंजेस को देखते हैं अपने खुद की बेहतरी के लिए, सुधार के लिए। रिफाइनमेंट मतलब एक सुधार के लिए, टू मेक समथिंग बेटर। एवरी ऑब्स्टिकल बिकम्स अ लेसन। और जब वो इस तरीके से हर एक हार या निराशा, जो भी सैडनेस, असफलता उनके हाथ लगती है, हर एक ऑब्स्टिकल, हर एक रुकावट, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, वो उनके लिए बन जाती है एक लेसन जिससे वो कुछ सीखते हैं। एवरी फेलियर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फ्यूचर सक्सेस। और एक जितनी बार भी फेलियर हाथ लगता है उससे भी डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन होती है हमको फ्यूचर में सक्सेसफुल बनाने में। कुछ ना कुछ जरूर फेलियर हमको सिखाता है। Passion, however, should not be confused with momentary excitement. इसी तरीके से हम बात करें जो भी हमें जुनून है कुछ पाने का, however, हालांकि उसको भी कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए कि बस थोड़ी देर का, मोमेंट्री मतलब कुछ क्षण के लिए है, विच इज शॉर्ट लिव्ड। ऐसा एक्साइटमेंट जो कि शॉर्ट लिव्ड है, इसके साथ उसको कंफ्यूज मत करो। अगर ट्रू पैशन है, सच्चा जुनून है, इट इज एंड्योरिंग। तो ये जो पैशन है, ये हम इसके साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सच्चा पैशन है, सच्चा जुनून है, तो वो तो एंड्योरिंग है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। एक तो हो गया मोमेंट्री जो कि थोड़ी देर के लिए होता है, मोमेंट्स के लिए होता है। एंड्योरिंग हो गया जो लंबे टाइम के लिए होता है, एंड्योर करता है, देर तक टिकता है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ट्रू पैशन इज एंड्योरिंग, इट सर्वाइव्स डिसअपॉइंटमेंट। और इट यहाँ पे किसके लिए है? ट्रू पैशन वो सरवाइव करता है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब अगर हम दुखी हो जाएं, निराश हो जाएं, तो भी हम सरवाइव कर लेते हैं, सह लेते हैं इसको। अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, यही ट्रू पैशन ढाल लेता है अपने आप को, अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन के अनुसार, नई नई सिचुएशंस के अनुसार। एंड रिमेन्स कमिटेड टू अ मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव। और यही पैशन जिसके पास है, तो वो कमिटेड रहता है, समर्पित रहता है जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसके प्रति। परसिवियरेंस ट्रांसफॉर्म्स पैशन फ्रॉम अ फ्लीटिंग इमोशन इनटू अ लाइफ लॉन्ग हैबिट। तो इसीलिए कहा गया है कि परसिवियरेंस मतलब कि अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है उसके बावजूद भी आप बने रहते हो, टिके रहते हो, शो अप करते हो, हार नहीं मानते हो, गिव अप नहीं करते, तो यही परसिवरेंस ट्रांसफॉर्म करता है, बदलाव लेकर आता है कि वो पैशन जो कि कंसिडर किया जाता है एक फ्लीटिंग इमोशन की, थोड़ी देर का है। फ्लीटिंग मतलब ये भी इसका मतलब भी यही हो गया, थोड़ी देर के लिए। तो फ्लीटिंग, और ये हमने पढ़ा यहाँ पे वर्ड मोमेंट्री, इन दोनों का मीनिंग है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो पैशन जो है, परसिवरेंस ट्रांसफॉर्म्स पैशन फ्रॉम यहां से यहां तक, मतलब कि एक फ्लीटिंग इमोशन को छोड़कर वो हमको एक लाइफ लॉन्ग हैबिट की तरफ लेके जाता है। एक तरीके से परसिवियर करते रहना ये हमारी एक हैबिट बन जाती है अगर हम बार बार डिफिकल्ट सिचुएशन में हार नहीं मानते हैं। एंजेला डकवर्थ, एंजेला डकवर्थ, whose research
popularized the concept of grit. अब यहाँ पे एंजेला डकवर्थ की बात करी गई है कि उनकी रिसर्च जिसने कि फेमस बनाया, पॉपुलर बनाया ग्रिट के कॉन्सेप्ट को, और ग्रिट का मतलब होता है करेज या डिटर्मिनेशन। ऑब्जर्व्ड, उनका मानना था, उन्होंने ऑब्जर्व किया, एंथुजियाज्म इज कॉमन, एंड्योरेंस इज रेयर। कि एंथुजियाज्म मतलब कि उत्साह और जोश तो कॉमन सी बात है, काफी लोगों में होता है, लेकिन उस जोश को लास्ट तक बनाए रखना, एंड्योरेंस एंड्योरेंस इज रेयर। सो एंड्योरेंस का मतलब है लंबे समय तक टिके रहना। ये जो क्वालिटी है ये रेयर है, मतलब शायद ही कभी हमको मिलती है ये। लेकिन कौन सी क्वालिटी ज्यादा कॉमन है? एंथुजियाज्म, बीइंग एंथुजियास्टिक, उत्साह से भरे रहना, ये कॉमन है। लेकिन रेयर क्वालिटी है एंड्योरेंस, हमको यही बनानी है, अपने अपने को एंड्योरेंस सिखाना है। द कोटेशन हाईलाइट्स अ प्रोफाउंड ट्रूथ, प्रोफाउंड मतलब डीप, एक गहरा ट्रूथ ये सामने लेकर आती है कोटेशन, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा। मैनी पीपल बिगिन एंथुजियास्टिकली, मतलब उत्साह के साथ बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को शुरू तो कर देते हैं, बट ओनली दोज हु रिमेन परसिस्टेंट अल्टीमेटली अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। लेकिन सिर्फ वो लोग जो परसिस्टेंट रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, आखिरकार वही ऐसे रिजल्ट पाते हैं जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। तो सक्सेस ऑल्सो रिक्वायर्स द विलिंगनेस टू एम्ब्रेस कंटिन्यूअस लर्निंग। सक्सेस पाने के लिए एक और जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट वो है कि आपको एम्ब्रेस, अपनाना है कि जो लर्निंग है वो जिंदगी भर चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई कितना बूढ़ा भी हो जाए एज में, फिर भी वो नई नई चीजें रोज सीख रहा है, एक्सपीरियंसेस लाइफ के उसको सिखा रही है। तो ये विलिंगनेस, ये विलिंग मतलब इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई कंटिन्यूअस लर्निंग जर्नी है, ये मेरे को सीखते ही रहना है जिंदगी भर। द मॉडर्न वर्ल्ड इज इवॉल्विंग रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से, मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो तेजी से बदल रहा है। एंड नॉलेज दैट इज रेलिवेंट टुडे मे बिकम ऑब्सोलीट टुमारो। ऑब्सोलीट मतलब कि वो पुरानी हो सकती है। जो नॉलेज आज रेलिवेंट है, उसकी आज इंपॉर्टेंस है, वो हो सकता है कि कल ऑब्सोलीट बन जाए, मतलब कि नो लॉन्गर यूजफुल, अब उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। तो नॉलेज भी तो समय के साथ साथ ये चेंज होती रहेगी। हमको मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जो कि इवॉल्व हो रहा है जल्दी जल्दी, हमको अपने आप को अपस्किल करते रहना है। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस। इंडिविजुअल्स हु कल्टिवेट क्यूरियोसिटी एंड अडेप्टेबिलिटी रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो अपनाते हैं, कल्टीवेट करते हैं दो चीजें, एक तो क्यूरियस रहते हैं, नई नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा, इच्छा, और अडेप्टेबिलिटी मतलब कि अपने आप को फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल भी लेते हैं, बिल्कुल ढीठ नहीं बने रहते, और मतलब वो लोग रिजिड नहीं बने रहते हैं, अडेप्टेबिलिटी का उनमें क्वालिटी होती है। तो वो, अगर ये क्वालिटीज इंडिविजुअल्स अपने आप में कल्टीवेट करते हैं, रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, तो जो भी आने वाली अपॉर्चुनिटीज है आगे बढ़ने की, जो भी उनको चांसेस मिलेंगे, तो उसके लिए अपने आप को वो प्रिपेयर करके रखते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट लर्निंग इज नॉट एन इवेंट बट एन ऑन गोइंग प्रोसेस। उनको ये समझ में आता है कि जो लर्निंग है वो एक इवेंट नहीं है, जो आज अगर इवेंट हुई तो कल खत्म हो गई, तो वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, लगातार चलने वाली, रोज चलने वाली एक प्रोसेस है। अल्टीमेटली सक्सेस इज नीदर एक्सीडेंटल नॉर इंस्टेंटेनियस। तो अंततः जो हमने पूरा पढ़ा, अब हम समराइज कर रहे हैं उसको। इसको आप इन द एंड भी बोल सकते हो। लास्ट में अगर आपको कोई भी चीज एंड करनी है, एस से हो गया, लेटर हो गया, आप अल्टीमेटली भी बोल सकते हो दैट इन द एंड सक्सेस ना तो ये है ना ये है। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, नीदर और नॉर, मतलब ना तो एक्सीडेंटल है कि अचानक से मिल गया, ना ही इंस्टेंटेनियस है, तुरंत मिल गया। इंस्टेंट से बना है इंस्टेंटेनियस इसका, और ये एडजेक्टिव हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इसका, कि सक्सेस को डिफाइन कर रहा है कि ये तुरंत चुटकी बजाते ही मिलने वाला भी एक फीचर नहीं है। इट इज क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव होता है धीरे धीरे जोड़ जोड़ के जो चीज बड़ी होती जाती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब इंक्रीजिंग ओवर टाइम,
प्लस हो के वो लास्ट में बढ़ जाएगी। तो ये जो सक्सेस है वो क्यूमुलेटिव है, छोटे छोटे एफर्ट्स जो आप रोज करते हो वो जुड़ जुड़ के फिर आपको असली सक्सेस तक पहुंचाते हैं। इट इज क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ काउंटलेस डिसिप्लिन्ड एक्शंस परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम, जो कि अनगिनत एक्शंस जो आपने डिसिप्लिन में रहकर किए हैं, परफॉर्म किए हैं, वो भी कंसिस्टेंट, मतलब मुश्किलें भी आई फिर भी आप डटे रहे ओवर टाइम, समय के साथ साथ, इसका रिजल्ट होता है क्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है सक्सेस। ड्रीम्स acquire meaning only when they are supported by persistent effort, thoughtful reflection and unwavering determination। यहाँ पे जो नाउन्स है ना, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि एफर्ट हो गया, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो गया, और हो गया यहाँ पे डिटर्मिनेशन। इन नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एफर्ट कैसा होना चाहिए, परसिस्टेंट, लगातार परसिस्ट कीजिए। तो ड्रीम्स अक्वायर मीनिंग, आपके सपने तभी कोई मीनिंग होगा उनका, वो तभी सच होंगे जब उनको सपोर्ट मिलेगा कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार प्रयास का। आपका रिफ्लेक्शन, जो कि आप डीप थिंकिंग करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, मन के अंदर झांकते हो और अपनी गलतियों से सीखते हो। तो रिफ्लेक्शन जो कि थॉटफुल होकर किया जा रहा है, सोच समझकर, और आपका डिटर्मिनेशन, आपकी संकल्प शक्ति जो कि अनवेवरिंग है, उसको डगमगाया नहीं जा सकता। तो इनका कॉम्बिनेशन है। एज कन्फ्यूशियस वाइजली सेड, और जिस तरीके से कन्फ्यूशियस ने भी ये कहा है समझदारी के साथ, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना स्लो आप चल रहे हो। एज लॉन्ग एज, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है प्रोवाइडेड, मतलब बशर्ते, शर्त ये है कि आप रुको नहीं, प्रोवाइडेड। इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप स्लो भी चल रहे हो तो कम से कम एक मोमेंटम तो है। सो इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। सो सारा का सारा फोकस जो है वो है गिव अप न करने में और चलते रहने में। सबकी लाइफ में उतराव चढ़ाव आएंगे, लेकिन डेस्टिनेशन में वही पहुंचेगा जो परसिस्टेंट रहता है और जो कंटिन्यूअस एफर्ट करता रहता है। इस डिटेल्ड लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। ये लेवल 2 की मेंबरशिप है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डिटेल्ड वोकैबुलरी भी लास्ट में दी गई है, तो ये आप अपने आप उसको पढ़ के समझ सकते हो। और कुछ हमने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस किए आज, जैसे आपको बताया था यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, उसको एग्जाम्पल्स के साथ भी यहाँ समझाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, while talent may open doors, it is sustained effort that enables individuals to transform aspirations into accomplishment। तो ये वाले सेंटेंस, इसको कहते हैं एम्फेटिक क्लेफ्ट सेंटेंस। ये क्लेफ्ट सेंटेंस है और इसमें जोर दिया जाता है अपना पॉइंट दिखाने के लिए। तो क्लेफ्ट सेंटेंस पहले होता क्या है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, और स्पेशल एम्फेसिस जहां पे हमको जोर देना हो उस पे हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि राहुल वन द रेस नॉर्मल सेंटेंस हो गया, लेकिन अगर हमको कन्वर्ट करना है क्लेफ्ट, इट वाज राहुल हु वन द रेस, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस हमने किसको दी है, राहुल को। इसको एम्फेसाइज किया है, मतलब जोर दिया है। तो यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं राहुल, रेस को नहीं कर रहे हैं। तो ये कहलाते हैं क्लेफ्ट सेंटेंस, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं और स्पेशल एम्फेसिस जहां देना है एक पार्ट में, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इस सेंटेंस में भी जैसे हमने लिखा था कि टैलेंट जो है हो सकता है वो दरवाजे खोल दे, लेकिन सस्टेन्ड एफर्ट ही है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को एनेबल करता है, सक्षम बनाता है कि वो एस्पिरेशंस को एकम्प्लिशमेंट में बदल दे। सो यहाँ पे राइटर ने एम्फेसिस दिया हुआ है सस्टेन्ड एफर्ट, नॉट टैलेंट, टैलेंट को नहीं दिया है। तो ये कहलाते हैं क्लेफ्ट सेंटेंस। तो इसी टाइप के टॉप 10 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स के साथ देख सकते हो इसी पीडीएफ में। और आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट लिख के भी बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।